सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 402 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। शिव विहीन सभा में दधीचिका रुष्ट होकर के सभा को संबोधित करना और कहना। आइए सबसे पहले भगवान शिव माता पार्वती को शंख ध्वनि से प्रणाम करते हैं। दधीचुरुवाच प्रजापते महाप्राज्ञ यज्ञे वयं यादृशस्त्वया क्रियते न कदाप्येवं भूतो वा न भविष्यति। यत्रैते त्रिदशा सर्वे समागत्य स्वयं स्वयं गृह्णन्ति चाहुतिं साक्षात् प्रलभ्य निज भागतः। प्राणिना सर्व एवात्र दृश्यन्ते वै समागता दृश्यते न कथं शम्भोषत्रे दशानाम् अधीश्वरः। दक्षुवाच नामया सा समाहूतो यज्ञे अस्मिन् मुनिसत्तम पुण्यकर्माणि लब्धो न सा इत्येष महेश्वरः। दधीचिरुवाच यथा विविधिरत्नेन देहा सम्भूषितोऽपि च न शोभते जीवविहीना सर्वथापि प्रजापते। तथेश्वरं विना यज्ञा शमशानमयु दृश्यते। दक्षुवाच त्वं केन वा समाहूता कथम आगतवानसि पृष्ट्वं त्वं केन वा दुष्टयदेवं वदसि द्विज। दधीचिरुवाच आहूतो वाप्ये अनाहूतस् त्वयाहं तव दुर्मुखे शृणोषि यदि मे वाक्यम् तद आवाहय सदा शिवम्। विना तेन कृतो यज्ञः कदाचिन्न फलप्रदः यथा अर्थो अर्जितं वाक्यम् श्रुतिहीनो यथा द्विजः। गंगाहीनो तथा देशस्तथा यज्ञा शिवं विना पतिहीना यथा नारी पुत्रहीनो यथा गृही। यथा कांक्षा निर्धनानां तथा यज्ञा शिवं विना दर्भहीना यथा संध्या तिलहीनं च तर्पणम् यथा होमो हविर्हीनस्तथा हीनश्च शम्भुनाम्। यो विष्णु सा महादेवा शिवो नारायण स्वयं नानायोर्विद्यते भेदा कदाचिदपि कुत्रचित्। एवं विनिन्दतो या सा स्वयं एव हि गर्हिता। एकं दुष्यन्तं परो न प्रसन्नः कदाचन शिवापमान कामेन क्रियते यत्त्वया मखा एतेन शम्भो संक्रुद्धो यज्ञं ते नश्यति। दक्षुवाच सर्वस्य जगतो गोप्ता यस्य गोप्ता जनार्दनः तत्र शमशान संवासी शम्भुर्मे किं करिष्यति। यदि चायाति मे यज्ञे प्रेतभूम प्रियः शिवः तदा विष्णु सोचक्रेण वारिष्यति ते शिवाम। दधीचि कहते हैं कि हे महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं। दक्ष कहते हैं मुनि, मैंने उन महेश्वर को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वह इस पूर्ण यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीच कहते हैं प्रजापति, जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष कहते हैं दुष्ट ब्राह्मण,
तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीच कहते हैं, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा ना बुलाया जाऊं, किंतु मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन व्यर्थ होता है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु है वही महादेव है, और जो महादेव है वही स्वयं नारायण है। इन दोनों में कभी भी कहीं भी भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इनमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता है। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वह शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। इसलिए मेरी बात पूरी तरह से मान जाओ, शिव को बुला लो। दक्षुवाच सर्वस्य जगतो गोप्ता यस्य गोप्ता जनार्दनः तत्र शमशान संवासी शंभुर्मे किम करिष्यति यदि चायाति मे यज्ञे प्रेत भूम प्रिया शिवा तथा विष्णु सो चक्रेण वारिष्यति ते शिवाम। दक्ष कहते हैं, जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम रखने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधी चिरुवाच भवादृशो न मूढ़ो अयम भगवान पुरुषो अव्ययः येनार्थेन स्वयं युद्धम करिष्यति विमोहिता यत्त्वया दृश्यते शंभुरक्षार्थम समुपागता यथा रक्षिष्यति मखम चक्षुषा द्रक्ष्यसे अचिरात। ये अविनाशी दधिच जी कहते हैं, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि वह विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वह जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। श्री महादेव उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा क्रोध संरक्त लोचनः दक्षा शोकीयानाहे दमिमं दूरयत द्विजम् दक्षा शोकीयानहेदिमं दूरयत द्विजम् दधीचिरपि तं दक्षम प्रहसन मुनिपुंगवः किम माम दूर्यसे मूढ़ दूरीभूतो असि मंगलात् शिवस्य क्रोधजो दंडापतिष्यतो अचिरेण तु तौ मूर्धनि नास्त्यत्र संशयो दुर्मते क्वचित् इत्युक्त्वा क्रोध ताम्राक्षो मध्याह्न आर्क समप्रभा निर्जगाम सभा मध्याद दधीचिर मुनि सत्तमा दुर्वासा वामदेवश्चाच्यवनो गौतमादया शिव तत्वविदा सर्वे पश्चादुत्थाय निर्ययुः गतेषु तेषु सर्वेषु दक्षासेषु दुजातये द्विगुणं दक्षिणां दत्त्वा महायज्ञं समारभत। श्री महादेव जी कहते हैं, उन दधीच की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहां से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीच भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्र वाले मुनि श्रेष्ठ दधीचि सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त ऋषिगण वहां से उठकर चल दिए।
उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। उक्ता सा बंधु भी सर्वैरपि देवीं सतीम नहीं। नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी प्रकार से नहीं बुलाया, किसी प्रकार से नहीं बुलाया। उससे अत्यंत क्षीणपुर वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। समान यत्र यज्ञे कदाचिदपि नारद प्रक्षीण पुण्यस्तेनावाम अन्यत प्रकृतिम उत्तमाम तदैव वंचितो दक्षो महामाया स्वरूपया अथ ज्ञात्वा तु तत्सर्वं सर्व आज्ञा जगदम्बिका तदैव वंचितो दक्षो महामाया स्वरूपया अथ ज्ञात्वा तु तत्सर्वं सर्व आज्ञा जगदम्बिका। तो आपने श्लोक संख्या 78 तक आपने सुना, क्योंकि इसके बाद गिरिराज हिमालय भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका वह सब बातें जान गई और विचार करने लगी। यहां तक 78 तक आपने सुना। शेष भाग आगे के परिच्छेद में। बोलो आदि शक्ति माता भगवती सती की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।